की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा कहें कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव विस्तार, अगर कहीं पे दिख जाए विस्तार तो क्या होता है पॉजिटिव टैग वर्ड्स। अवलोकन करना पॉजिटिव टैग वर्ड्स। बच्चे को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। प्रश्न करना पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। पर्यावरण की सुरक्षा भाव पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। जहाँ पे पर्यावरण की सुरक्षा की बात की जाए वो पॉजिटिव वर्ड। वास्तविक अनुभव, बिल्कुल विद्यार्थियों को वास्तविक अनुभव से जोड़ने की बात कही जाए तो पॉजिटिव है। प्राकृतिक से अनुभव प्राप्त करना, अधिगम विस्तार का अनुभव प्रदान करना बच्चे को। छात्र जो है क्रियाशील है तो बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड्स है। और जहाँ पे अगर छात्र निष्क्रिय हो जाता है तो बिल्कुल यहाँ पे निगेटिव टैग वर्ड्स हो जाता है। खोजने और सीखने के अवसर, बिल्कुल जहाँ पे बच्चे को खोजने सीखने का पर्याप्त अवसर दिया जा रहा है वो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड्स होगा। ठीक है। प्राकृतिक से संबंधित होना बिल्कुल पॉजिटिव है। दत्त कार्य देना, असाइनमेंट वर्क बच्चे को देना जिससे उसके सीखने की क्षमता होती है उसमें और ज़्यादा जो है विकास होता है। सामाजिक अंतःक्रिया, बच्चा जितना ज़्यादा समाज के साथ अंतःक्रिया करेगा वो उतना ही ज़्यादा चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख सकेगा और उसको समझ सकेगा। हस्तपरक अनुभव, बच्चे देखिए क्रियाशील, बिल्कुल इससे क्या होता है बच्चे जो होता है अगर बच्चे को हस्तपरक कार्य करने के लिए कोई कार्य दिया जाए उसको अपने खुद से हाथों के करने के लिए तो जाहिर सी बात है कि बच्चा उसमें संलग्न होता है और उसके हर एक इंद्रियां जो हैं वो सक्रिय हो जाती हैं और काम करते हैं। इस तरीके से बच्चे का हर एक तरीके से जो है विकास होता है। तो चलिए भैया ये तो रहे आपके कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स। कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स और हैं उनको भी देखते हैं यहाँ पे। बिल्कुल आपके सामने यहाँ पे कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स और हैं। परियोजना बिल्कुल पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। दृश्य श्रव्य सामग्री, जितना ज़्यादा दृश्य श्रव्य सामग्री का यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा बच्चा जो है वो सीखेगा। जाहिर सी बात है कुछ बच्चे जो होते हैं किसी चीज़ को देख के सीखते हैं, कोई बच्चा जो होता है किसी चीज़ को सुन के सीखता है। तो सबके सुनने और सीखने की क्षमता होती है, बिल्कुल सबके सीखने की क्षमता होती है, अलग अलग होती है। इसलिए जितना ज़्यादा दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चा जो है वो सीखेगा। भ्रमण कराना, बिल्कुल अगर बच्चे को भ्रमण करा रहे हैं तो खुद से उन चीज़ों को देखेगा और उसका खुद से प्रत्यक्ष अनुभव भी करेगा। तो जाहिर सी बात है जो चीज़ को देखेगा या उसको अनुभव करेगा या भ्रमण कराना, बच्चे की बात की जा रही है कि बच्चे को भ्रमण करा के सिखाना तो बिल्कुल क्या होता है पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है। त्रुटियां, अगर हम बात करें तो त्रुटियां जो होती हैं अधिगम का एक हिस्सा होती हैं, सीखने का एक अभिन्न अंग होती हैं जो त्रुटियां होती हैं। ठीक है, सीखने का हिस्सा होती हैं त्रुटियां, तो ये भी क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। तो इन सब टैग वर्ड्स को बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा। बाल केंद्रित, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। अगर यहीं पे शिक्षक केंद्रित दे देता तो वो क्या हो जाता निगेटिव टैग वर्ड्स हो जाता। अन्वेषण करना, ठीक है, बिल्कुल सृजनात्मकता, ये भी क्या है आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। तो बिल्कुल भैया ये सभी क्या है आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स। प्रश्न आपका पॉजिटिव पूछा जाए तो वो सिर्फ आपको क्या करना है इन सब टैग वर्ड्स को आपको प्रश्न में खोजना है कि कहाँ पे ये सब टैग वर्ड्स दिख रहे हैं। अगर कहीं पे दिख जाए किसी भी ऑप्शन में तो उस ऑप्शन को बिल्कुल आपको क्या कर देना है टिक कर देना। जैसे मैंने आपको बताया ना कि पॉजिटिव प्रश्न पूछा जाए तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स आपको क्या करने हैं सर्च करना है। बिल्कुल अगर ये कहीं दिख रहा है तो उसको सही करके आगे बढ़िए। चलिए अब आगे यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे भैया आपके सामने निगेटिव टैग वर्ड्स हैं उसको यहाँ पे देखेंगे। व्याख्यान करना, अगर किसी चीज़ का व्याख्या किया जा रहा है, व्याख्यान करने की बात कही जा रही है तो क्या है आपका निगेटिव टैग वर्ड्स है। वहीं अगर हम कंठस्थ करने की बात करें, किसी चीज़ को रटना या याद करना, ये क्या होता है निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। रटना, याद करना, ठीक है, किसी चीज़ को रिवीजन करना बार बार, ठीक है, सभी क्या आते हैं रटना, ये सभी क्या आते हैं आपके निगेटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको प्रश्न देखना है निगेटिव है तो बिल्कुल आपको उस प्रश्न में किस ऑप्शन में आपके इसमें से कोई भी निगेटिव ऑप्शन दिख रहा है उसको आप टिक करेंगे। उच्च शिक्षा के लिए तैयारी करना, बिल्कुल यहाँ पे शिक्षा की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस शिक्षा के लिए उसकी तैयारी करना, ये भी क्या है नेगेटिव टैग वर्ड। सीमित, जो बच्चे का सीखने की क्षमता या सीखने का दायरा होता है जहाँ पे सीमित करने की बात आ जाए वो बिल्कुल आपका क्या होगा नेगेटिव टैग वर्ड्स होगा। पर्यावरण की सुरक्षा की बात की जाए तो पॉजिटिव, हानि पहुंचाने की बात की जाए तो नेगेटिव टैग वर्ड। बच्चों में भेदभाव किया जाए नेगेटिव वर्ड्स। रैंकिंग या ग्रेडिंग, अगर बच्चों में कोई बच्चा अच्छा पढ़ने में है कोई बच्चा कमजोर है, अगर उसमें अलग कर दिया जाए, उनको आगे की सीट पे बैठा जाए पीछे की सीट पे बैठा जाए, इस तरीके से उनके रैंकिंग या ग्रेडिंग की जाए तो भी क्या होता है नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। मानक निर्धारित करना, शिक्षक केंद्रित, बिल्कुल ये क्या है आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स। पाठ्य पुस्तकों पे आधारित अगर शिक्षा दी जा रही है तो भी क्या है नेगेटिव है। दंड देना, बच्चे को सजा देना, जोर जबरदस्ती कराना, कि उसको कहना डराना धमकाना कि इस चीज़ को नहीं करोगे तो तुमको पीटा जाएगा मारा जाएगा, अगर इस तरीके का यूज़ किया जा रहा है तो क्या है निगेटिव है। ठीक है, जोर जबरदस्ती करना,
डराना, धमकाना, ये सभी क्या है, निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। आगे कुछ और टैग वर्ड्स हैं, उनको भी देख लीजिए। बिल्कुल इन सब टैग वर्ड्स का आप इस्तेमाल अपने परीक्षा में जरूर करिएगा, क्योंकि काफ़ी प्रश्न जो है उस टैग वर्ड्स के यूज से आसान हो जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे निगेटिव टैग वर्ड्स है, भेदभाव करना, सीमित कर देना या व्यवसायिक बनने के लिए शिक्षा जो है वो प्रदान करना, ये सभी क्या है, आपके निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। अब भैया आपने तो जो प्रश्न आपको आ रहा है आपने यहाँ से कर लिया टैग वर्ड्स का इस्तेमाल करके। कभी हो जाता है कि कुछ प्रश्न हमको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो यहाँ पे आपके टोटल 150 प्रश्न की मैं बात करूँगा यहाँ पे, ठीक है। टोटल 150 प्रश्न है और उसमें से आपको जो है मात्र यहाँ पे 70 प्रश्न आपने किया, बाकी आपको यहाँ पे 80 प्रश्न एकदम नहीं आ रहा है। अब क्या करें? अब भैया आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको देखना है कि जो आपने 70 प्रश्न किए हैं उसमें से सबसे कम किस ऑप्शन को आपने चूज किया है, सबसे कम कौन सा ऑप्शन लिया गया, सबसे कम कौन सा ऑप्शन जो है आपने लिया है, ठीक है। अगर आपने 4 को सबसे कम लिया है तो अब 80 प्रश्न जो आपके बच रहे हैं 4 को पकड़ना है और पूरा जो है OMR सीट में जो है जो बच रहा है वहाँ 4 ऑप्शन को पकड़ के क्या कर देना है, गोला रंगीन कर देना है, ठीक है। ये रंगीन गोला आपकी किस्मत जो है वो बदल देगा, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ से आपको अगर आप एक ही ऑप्शन चूज करते हो तो जाहिर सी बात है यहाँ से आपके 20 से 25 नंबर और बढ़ जाएंगे, आप यहाँ पे ऐड होगा 20 से 25, तो आपके 90 प्लस नंबर यहाँ पे हो जाएंगे और आप जो है सीटेट एग्जाम को पास कर जाओगे। तो बिल्कुल इन सब टैग वर्ड्स का इस्तेमाल आप परीक्षा में जरूर करिएगा और बिल्कुल क्योंकि ये सभी टैग वर्ड्स जो हैं आपके प्रश्न को आसान बनाने में आपकी मदद करेंगे।